ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन के अंदर मैं आप लोग को एक कंप्लीट पेपर टू जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। सो द पेपर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दैट पेपर ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। सो दिस इज अक्टूबर नवंबर 2021 9618। द वेरिएंट इज 2 आवर्स का हमारा ये एग्जाम है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। The candidate name will be Mac Center XYZ 9618। So इंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चों आप लोग के पेपर टू के अंदर आप लोग को साफ साफ लिखा हुआ होता है कि यू विल बी नीडिंग एन इंसर्ट एनक्लोज्ड। मतलब आप लोग को एक इंसर्ट का डॉक्यूमेंट दिया जाएगा बिफोर, मतलब विद दिस पेपर एज वेल। और इस इंसर्ट के डॉक्यूमेंट के अंदर यू विल बी हैविंग all the instructions, all the built-in functions that you are going to use throughout the coding। ठीक है। फर्दर ये बता रहे और कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस नहीं है। one of the instruction that you should note is calculators are not allowed in this paper। बाकी वही 9608 वाले इंस्ट्रक्शंस है आप लोग के पास। कोई बहुत ज्यादा कोई नई चीज नहीं है। the thing that you should know is the insert stuff। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला सवाल आया हमारे पास। Examiner is asking you to refer insert in the list of pseudocode functions and operators। A programmer applied decomposition to a problem she has been asked to solve। Explain what is meant by decomposition। तो मैंने यहाँ पे explain किया decomposition क्या होती है। breaking, कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क्स। breaking large programs into smaller sub programs so that they can be solved easily। So when we break a large program into smaller subprograms, so that is called decomposition, या इसके हमारे पास और भी नाम होते हैं। We also call this as step wise refinement, top down design। So there are multiple names for this stuff। Understanding of sub programs, या you can say modules, becomes easier as well। So 2 नंबर के लिए बच्चों इतना काफी है। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये बता रहे कि एक सूडो कोड असाइन किया गया यहाँ पे। assign a value to an element of the array। number of dimensions of this array। So बच्चों you can see you can only assign one index to this array। So this is called 1D array, one dimension। dimension मतलब बच्चों 1D या 2D। तो ये D actually 1D, D is dimension। 1D 2D 2 dimension, 1D 1 dimension। So it's a 1D array। अच्छा जी, अगले पार्ट में बोला गिव द टेक्निकल टर्म फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज टू द वेरिएबल n। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? लोअर बाउंड, और मैक्सिमम वैल्यू कैन बी अपर बाउंड। गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द वेरिएबल n in the pseudocode statement।
सो बच्चों ये क्या कहलाता है आपके पास टेक्निकल वर्ड, एंड दिस इज कॉल्ड द इंडेक्स, और इसको हम लोग एक और नेम से भी कॉल करते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट सबस्क्रिप्ट एज वेल. सो एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 3 marks for this. Now moving forward, let me check if we have a question. Let me check. Okay, शामिर और उमर हमें आंसर कर रहे थे. थैंक यू शामिर एंड उमर. मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब ये बता रहे नाउ यू नीड टू यूज द इंसर्ट डॉक्यूमेंट. अच्छा, आई हैव ऑलरेडी सेंड यू द इंसर्ट डॉक्यूमेंट एज वेल ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स. तो ये बता रहे कि एक्सप्रेशन सी आपको इवेल्युएट करना है और द रिजल्ट इज 67. सो लेट मी सी के इंसर्ट के अंदर हम कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हैं. हियर यू गो. दिस इज द बिल्ट इन फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू यूज. कि आप लोग यहाँ पे एक्सी वर्ड एंटर करेंगे और ये आप लोग को उसका एक्सी कोड रिटर्न करेगा. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया. दिस इज ASC. सो ये एक्सी कोड रिटर्न करता है ये बिल्ट इन फंक्शन. नाउ 2 multiplied by dash 54. तो आप लोग को अच्छी तरह पता है हम किसी भी चीज को स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है. तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू इंटीजर. लेट्स सी अ बिल्ट इन फंक्शन is num str to num. Here you go. str is string to num. ये करेगा क्या? अगर आपके पास 23.45 है तो इसको इंटीजर के अंदर या रियल के अंदर कन्वर्ट कर देगा. हम लोगों ने क्लास में जो बिल्ट इन फंक्शन किया था दैट वाज स्ट्रिंग टू नम. लेकिन यहां पे क्या हुआ, आपके इंसर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर वोकैबुलरी क्या यूज की एग्जामिनर ने? str टू नम. तो वी नीड टू यूज सेम वोकैबुलरी. अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग टू नम कर दिया, एग्जामिनर आप लोग को मार्क्स अवॉर्ड नहीं करेगा. तो दैट्स व्हाई आप लोग को बोला जाता है अपना इंसर्ट डॉक्यूमेंट आप लोग को बहुत अच्छी तरह देखना है. So we are going to use str to num और ये क्या करेगा, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देगा. अच्छा जी, अब ये बोल रहे डैश डिवाइड बाय डैश और 13 इज द राइट आंसर. ओ माय गॉड, क्या यूज करना है भाई? लेट्स सी. कुछ डिवीजन हो रही है भाई. ओके, वी हैव either we are going to use a mod function or diff function. या तो mod होगा या divide होगा. So let's see the answer is. So अगर मैं डिवाइड करूं इसको विद, नहीं डिवाइड के अंदर तो आंसर नहीं आ सकता, रिमाइंडर में शायद आ सकता है. अगर मैं इसको मॉड लगाऊं, इसके ऊपर मॉड, तो 13 मुझे रिमाइंडर चाहिए. 10 से करेंगे तो 7 आएगा. लेकिन द सिंबल इज फॉर द डिवाइड. नहीं, डिव और इंट तो नहीं, मॉड नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे, कुछ और यूज होगा. लेट मी चेक. कि डिवाइड से और मॉड से तो ये 13 नहीं आ सकता, कुछ और आ जाएगा. और कौन कौन सा फंक्शन है? इंट. ओ व्हाई नॉट इंट? 27 यहाँ पे दिया अभी रिटर्न 27. सो 27 डिवाइड बाय 2 अगर करें, सो द रिजल्ट विल बी 27 डिवाइड बाय 2 13.5. और 13.5 के ऊपर अगर मैं इंट अप्लाई कर दूं, सो दिस विल बिकम 13. ठीक है ना भाई? सो अच्छा सवाल था ये. सो आपने क्या किया, इंट 27 डिवाइड बाय 2, द रिजल्ट विल बी 13.5. और आपको पता है व्हेन वी अप्लाई इंट फंक्शन तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? इट्स बीइंग रिमूव्ड. आपका फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव कर दिया जाता है. अच्छा जी, सबट्रैक्ट बन रहा है बच्चों. सबट्रैक्ट, तो आपने क्या किया, सब कॉन्कैटिनेट किया मिड. नाउ यू नीड ट्रैक. चाहिए आपको. ट्रैक कहाँ है भाई? ट्रैक चाहिए आपको. आपको ये निकालना है.
इस स्ट्रिंग से आपको ये निकालना है। नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो मुझे 4 से स्टार्ट करना है। एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स आई इन अ नीड, मैं कितने कैरेक्टर्स की नीड में हूं, 1 2 3 4 5। सो 4 से स्टार्ट करना है एंड आई नीड 5 कैरेक्टर्स ओवर हियर। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सबट्रैक्ट बन जाएगा, सबट्रैक्ट। अच्छा जी, सो वी हैव मेनी आंसर्स, हमारे बहुत सारे, शामिर, उमर, अब्दुल गफूर, ईसा, सबने मुझे यहाँ पे आंसर कर दिए। तो बच्चों ठीक है, परफेक्ट, योर आंसर्स आर टोटली फाइन। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ओके, 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है अभी हमारे पास, द लास्ट पार्ट। अब आप लोग को यहाँ पे बताना है कि द फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू या फॉल्स। तो दैट्स एन इजी टास्क। प्रेशर ओके, इट्स ट्रू। हाई फ्लो फॉल्स, हमने एंड लगाया हुआ है, ओवरऑल रिजल्ट विल बी फॉल्स। प्रेशर ऑन ट्रू, एक भी वैल्यू बच्चों और लगाया हुआ है, कोई एक वैल्यू भी ट्रू हुई, ओवरऑल इट विल बी ट्रू। नॉट पंप ऑन, तो नॉट पंप ऑन ये हो गया फॉल्स। और प्रेशर ओके, प्रेशर ओके इज ट्रू। नॉट हाई फ्लो, तो नॉट हाई फ्लो बच्चों फॉल्स था, ये क्या बन गया, ट्रू। तो ओवरऑल बच्चों ये क्या, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू आएगा, बीच में और लगा हुआ है, सो द रिजल्ट विल बी ट्रू। एंड द लास्ट वन विल बी पंप ऑन ट्रू। तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया ट्रू, लेकिन हमने आगे लगाया है नॉट, तो ओवरऑल ये क्या बन गया, फॉल्स। और हमने एंड लगाया हुआ है बच्चों, तो कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी फॉल्स। मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते हैं। ओके, वी हैव अ सूडो कोड input, we have an algorithm input and integer value. Jump to step number 6. If the value is 0, sum and count positive values, sum and count negative values. Repeat step number 1. Output the two sum values and output the count values. Draw a flow chart. Note the variable declaration is not required for this flow chart. सो आसान सा टास्क है, एटलीस्ट कम से कम 6 नंबर तो अवॉर्ड करता है एग्जामिनर, सिर्फ हमें 5 नंबर दे रहा है। दैट इज नॉट गुड फ्रॉम द एग्जामिनर साइड, लेकिन चलें कर लेते हैं बच्चों। स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे, स्टार्ट, आई इनिशियलाइज फ्यू वेरिएबल्स, count p, that will be initialized with 0. मुझे क्या चेक करना है, आई नीड टू चेक, आई नीड टू काउंट एंड सम एज वेल। तो थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनेगा भाई। Count p is equal to 0. Sum of positive numbers is also equal to 0. Count negative numbers 0 and sum negative numbers is equal to 0. Now I need to input a 0. मैंने यहाँ पे input करवाना है, input an integer now. So मैंने input किया यहाँ पे integer. Let's say input num. ठीक है, हमने यहाँ पे एक नंबर इनपुट ले लिया। अब ये बोला इफ दिस नंबर इज 0, इफ दिस नंबर इज 0, तो क्या करना है आपने, अपना
Go to step number 6. Output the values of two sums. Output the count of two values. ठीक है, सो हमें आउटपुट करवाना होगा इस केस में, मतलब आपका लूप एंड हो जाएगा। वाओ, इतनी जल्दी एंड हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया सिंपली, इफ is num is equal to 0, तो yes के ऊपर मुझे क्या करवाना है, एंड करवाना है। और नो के ऊपर मुझे यहाँ पे काउंटिंग करवानी होगी। सो लेट्स चेक फर्दर, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, आई नीड टू चेक फॉर दैट। सो मैंने यहाँ पे एक और डिसीजन बॉक्स लगा दिया। इज नम ग्रेटर देन 0, यस के केस के अंदर क्या करना होगा मुझे, देन count positive is equal to count positive plus 1, and I need to perform the totaling as well. So sum p is equal to sum p plus num. और अगर नंबर जीरो नहीं है, नंबर ग्रेटर देन जीरो नहीं है, so number will be बच्चों नेगेटिव। so in this particular case मुझे क्या करना होगा, count n is equal to count n plus 1 और sum n is equal to sum n मैंने डिक्लेयर किया था, yes I have, sum n is equal to sum n plus num। और आफ्टर परफॉर्मिंग दीज टू टास्क हमें वापस से क्या करना था, इनपुट num। Oops. And this box will also be joining। ठीक है भाई, ये तो हमने एक काम कर लिया। और जब हमारा लूप एंड हो जाएगा तो हमें आउटपुट करवानी है सारी चीजें। सो लेट्स आउटपुट दिस स्टफ कि टोटल सम पॉजिटिव नंबर्स, टोटल सम नेगेटिव नंबर्स, वी नीड टू आउटपुट दैट। इस बार को मैं थोड़ा सा नीचे लेके चला गया। सो आउटपुट count positive, comma count p, and output count negative, comma count n। ठीक है, and similarly we need to output the sum as well। so output sum positive, sum p, and output sum negative, sum n। और यहीं पे आपका कोड क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड। हाँ यस रुजैन, वी कैन डू दैट।
is we can do that in one box as well. हम लोग एक बॉक्स के अंदर भी ये क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं. आप आउटपुट दोनों आउटपुट एक बॉक्स में करवा दें, दैट्स टोटली फाइन, नो इश्यूज एट ऑल, कोई इशू नहीं है आपको इसके अंदर. ठीक है, मूविंग फर्दर फॉरवर्ड. ईसा वेयर इज द मिस्टेक, अच्छा नेवर माइंड, आपने पहले ही बोल दिया कि सर हटा दें. सो मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब ये बता रहे एक सॉफ्टवेयर कंपनी इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू डेवलप वेबसाइट. The school principal has some ideas about the appearance of the website, but is unclear about all the details of a solution. The principal would like to see initial version of the website. Identify a life cycle method that would be appropriate in this case. तो बच्चों, the best model will be, आपको initially पूरा flow देखना है वेबसाइट का. So initially the best method will be iterative method. The best method over here will be iterative method, and reason, prototype is developed at an early stage. That's why. 3 activities that will take place during the design stage. डिजाइन स्टेज में बोल रहे बच्चों 3 एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं. तो वी एक्चुअली डिसाइड data structures that we are going to use. We draw the pseudocode, flow charts, structure charts, the programming flow. We choose programming language that we are going to work on. Apart from that, use of built-in functions, कि कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन आप लोग अपने कोड में यूज करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी. तो दिस इज ऑल बी डन इन द डिजाइन फेज. रुजैन, आप लोग अभी थोड़ा सा, कुछ बच्चों को अभी ये इग्नोर कर सकते हैं. शामिर, आप अभी ये इसको थोड़ा सा इग्नोर करो अभी बेटा. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर करें अभी. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. रिकॉर्ड डेटा टाइप आ गई बच्चों यहाँ पे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट्स सी, आपको क्या करना है, यू नीड टू क्रिएट अ रिकॉर्ड डेटा टाइप फॉर द डेटा टाइप स्टूडेंट. आपको एक रिकॉर्ड डेटा टाइप क्रिएट करनी है फॉर स्टूडेंट. क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, स्टूडेंट आईडी, ईमेल, क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3. data is stored about each student in a school and each student may join 3 clubs. तीनों क्लब ज्वाइन कर सकता है एक स्टूडेंट. अधीन तो सारे ही ज्वाइन कर लेंगे भाई. फिर द डाटा विल बी हेल्ड इन अ रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ टाइप स्टूडेंट. ठीक है, so you need to just create a record data type. Examiner is awarding you 3 marks for this. So you people know the keyword for the record data type is type. The name of the data type is student. और मैंने यहाँ पे define कर दी the different values. So the first one will be declare student ID, and it will be string. Declare email, that will be again a string. Declare club 1,
club underscore 1 integer, declare club underscore 2 integer, declare club underscore 3, and that will be also integer. And what we did over here, that will be and type. So we are done. So हम लोगों ने बच्चों ये जो record data type थी, the customized data type we have created right over here, 3 marks. Now moving forward, आगे बढ़ते हैं. Okay, we have a question. Sir, can we declare club 1, club 2, club 3 as single line? उमर कर सकते हैं, उमर कर सकते हैं. देखिए, बिकॉज सबकी डेटा टाइप सेम है, आप सिंगल लाइन के अंदर उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं. लेकिन एक एग्जामिनर ने ना मार्किंग स्कीम के अंदर एक प्रैक्टिस ऑप्ट की हुई है. सर वो क्या प्रैक्टिस है? सो व्हेनेवर एग्जामिनर इज डिक्लेयरिंग द रिकॉर्ड डेटा टाइप, तो वो हर वेरिएबल को अलग अलग डिक्लेयर करवाता है. ये हमेशा से P9608 P3 के अंदर भी एग्जामिनर ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है. पहले दिस वाज पार्ट ऑफ प्रीवियसली पेपर 4, तो वहां पे भी यही रिकॉर्ड डेटा है, तो सेम एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो. लेकिन देयर इज नो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आपकी लॉजिक ठीक है कि आप एक लाइन में डिक्लेयर करवा दें, तो सूडो कोड की लैंग्वेज अलाउ करती है हमें. लेकिन फिर अगेन वही वाली बात होती है कि भाई जो एग्जामिनर का स्टाइल है वही फॉलो कर लो, ज्यादा बेहतर है. सो अच्छा यही है कि गो विद द न्यू लाइन फॉर एवरी वेरिएबल. लेकिन गलत नहीं होगा अगर आप सिंगल लाइन में भी डिक्लेयर करते हैं. अच्छा जी, अब ये बता रहे वी आर हैविंग अ 1D array. The name of the 1D array is membership containing 3000 elements. It is used to store student data. Write down the pseudocode to declare membership array. So declare, दो नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं बच्चों. declare the name of the array is membership. This will be an array having 1 से लेके 3000 elements of the data type will be student. Yes, Daniel, perfect. So the data type will be student. और अब वही सवाल मेरा जो मैं हर क्लास में करता हूं, हाउ मेनी एलिमेंट्स, मुश्किल सवाल है, दिस मेंबरशिप एरे कैन स्टोर. 1 2 3 4 5. How many elements this membership array can store? Daniel, Ruzain, On, Rian, Hatiz. Hatiz wrong, please. इज़ा ने सही जवाब दिया. दीपक राइट. इस्मा रॉन्ग. मुजना राइट. शामिर तुम नई नई चीज लेके आओ बेटा हर दफा ना. प्रदीप परफेक्ट. अरसान ठीक है. समरीन परफेक्ट. सो ठीक है. लाइबा परफेक्ट. सो इट विल बी स्टोरिंग बच्चों 15,000 एलिमेंट्स है. सर 15,000, तो देखो भाई, दिस एरे कैन स्टोर 3000 एलिमेंट्स एंड द डाटा टाइप इज स्टूडेंट. तो स्टूडेंट डाटा टाइप के अंदर मतलब इट कैन स्टोर 3000 स्टूडेंट आईडीज, 3000 ईमेल्स, 3000 क्लब 1, 3000 क्लब 2 एंड 3000 क्लब 3. ओवरऑल इसको एडअप कर लें आप लोग, तो 15,000 एलिमेंट्स आपका ये एरे क्या कर सकता है, अब स्टोर कर सकता है. ठीक है. सो आगे बोल रहे, an appropriate way of indicating an unused array elements. वो बोले जो array elements, some of the elements of the array are unused. An appropriate way of indicating an unused array element. So we can initialize them with 0 or null. Data type क्या है हमारे पास? Unused array elements. Record data type है. So we can initialize with them
with a value that is not in the range of the club members. So assign जीरो इंडेक्सिंग, क्योंकि इसने 1 से स्टार्ट की हुई है, सॉरी हम नहीं की हुई है, हमने खुद से कर ली 1 से। सो थोड़ा सा फिर वर्ड मैं अपना चेंज करूंगा, assign a value that is out of range to any club field. And we can also assign empty strings. आप एक ही नंबर दे रहे हैं, खैर अजीब एग्जामिनर है। 2 नंबर का सवाल होता तो हम लोग ये भी लिख देते कि स्टूडेंट और ये जो स्टूडेंट आईडी और ईमेल है इसको हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, और जो इंटीजर्स हैं इनको क्या असाइन करवा दें, जीरो असाइन करवा दें, सो दैट वी कैन हैव एन इंडिकेशन दैट द एरे एलिमेंट्स आर नॉट बीइंग यूज्ड। ठीक है, और वी कैन गो विद -1 एज वेल। सो ये लाइन इसने दो एक लाइन के एक लाइन दिए तो एक नंबर का सवाल है। खैर, यू कैन ऑल्सो राइट के स्टूडेंट आईडी और ईमेल को वी कैन असाइन एम्प्टी स्ट्रिंग। मूविंग फॉरवर्ड, state one way of indicating an unused club field. ओके, तो बच्चों क्लब फील्ड की वैल्यूज आर फ्रॉम 1 से लेके 99, 1 से लेके 99 इंक्लूसिव। सो एनी वैल्यू आउटसाइड दिस रेंज इज एक्सेप्टेबल। अ नंबर outside this range is acceptable। 1 to 99 की रेंज के बाहर आप कोई भी नंबर डिफाइन कर दें। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, नाउ एट लास्ट वी आर हैविंग अ सूडो कोड 7 मार्क्स, बड़ा क्वेश्चन है भाई। वी नीड टू क्रिएट अ प्रोसीजर, नेम इज गेट आईडीज। द प्रोसीजर विल prompt and input a number of a club, output student id, and of all students output the student id। क्लब का नंबर लेगा, आउटपुट करेगा स्टूडेंट आईडी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर द मेंबर ऑफ दैट क्लब, आउटपुट अ काउंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन दैट गिवन क्लब। 3 क्लब है तो क्लब इनपुट नंबर ऑफ अ क्लब, तो क्लब के तीनों को हमें चेक करवाना पड़ेगा भाई, और आउटपुट करना है काउंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लब, और स्टूडेंट आईडी भी आउटपुट करवानी है हमें। तो आई थिंक इट्स एन इजी। 7 मार्क्स क्यों दे रहे हैं हमें, 7 नंबर तो ज्यादा दे रहे हैं भाई। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस सूडो कोड। आसान सा सूडो कोड है, आई थिंक हार्डली इट विल टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस सूडो कोड। 7 मार्क्स अभी भी क्यों दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो प्रोसीजर, देखिए जरा करते हैं इसको सॉल्व। प्रोसीजर एंड द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज गेट आईडीज। ये वैसे इसने गलत हरकत करी, ये एस छोटा बना दिया इसने गलती से, एस बड़ा ही बनेगा। ये सबस्क्रिप्ट में ऐसा लग रहा है लगा दिया इसने, और कोई पैरामीटर इज नॉट being an issue, so I declared few variables. Declare I want the club id, declare club id comma index for the looping stuff, and we need to count as well, so count all students in the given club, तो count club कर ले इसे, and they all will be set to integer।
सिंस वी नीड टू परफॉर्म काउंटिंग, सो आपको पता है काउंट को हमेशा इनिशियलाइज करवाया जाता है विद 0. सो काउंट क्लब विल बी इनिशियलाइज विद 0. सो अब मैंने यहां पे एक फॉर लूप लगा दिया. फॉर सॉरी, यूजर से वो तो ले लूं मैं. आउटपुट एंटर क्लब नंबर. इनपुट क्लब आईडी. अब मैंने यहां पे फॉर लूप लगा दिया एक. फॉर 3000 एलिमेंट है मेरे पास. फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 3000. अब मुझे चेक करना है, तीनों क्लब में चेक करना होगा बच्चों कि जिस जिस क्लब में ये आईडी मैच हो रही होगी उस स्टूडेंट का मुझे स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले करवानी है और काउंटिंग करनी है. दैट्स इट. तो मैंने यहां पे सिंपली चेक कर लिया. इफ द नेम ऑफ द एरे वाज, एरे का नाम क्या था? मेंबरशिप. Membership, the index will be this one, index dot club underscore 1 is equal to club ID और membership, तीनों क्लब में चेक करना है. इंडेक्स club 2 is equal to club ID और आगे जगह थी, चले खैर. membership index dot club 3 is equal to club ID. then output हमें उसकी आईडी डिस्प्ले करवानी थी. देन आउटपुट मेंबरशिप इंडेक्स डॉट स्टूडेंट आईडी और काउंटिंग भी करनी थी. तो काउंट क्लब इज इक्वल टू काउंट क्लब +1 और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया? एंड इफ. और यहीं पे मैंने करवा दिया नेक्स्ट इंडेक्स. अब ये लूप बच्चों चलता रहेगा. मैं यहाँ पे कोई भी क्लब आईडी अगर मेरे पास मैच करेगी, कोई भी क्लब आईडी, क्लब 1 हो, क्लब 2 हो, क्लब 3 हो, कोई भी क्लब आईडी मैच करेगी, मैं उसका स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले करवाऊंगा और क्लब काउंट के अंदर मैं एक इंक्रीमेंट करवा लूंगा. एट द एंड ऑफ द लूप, I need to output count of all students in the given club as well. So loop के बाहर मैंने करवा दिया output total club count is comma count club और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया? एंड प्रोसीजर. So it was an easy question. आसान सा एक सवाल था हमारे पास. Examiner is awarding us 7 marks for this code. सिर्फ आपको एक्सेस करना आना चाहिए. यहाँ पे आई थिंक दिस वाज द मेन स्टफ कि आपको एक्सेस करना आना चाहिए. हाउ टू एक्सेस द रिकॉर्ड डेटा टाइप. ओके, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस. सर इसमें हमने आउटपुट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आईडीज ऑफ द क्लब करवा दिया. यहाँ तो हमने क्लब आइडेंटिफाई करके नहीं हमें सिर्फ टोटल काउंट करना था कि कितनी दफा रिपीटिशन हो रहा है हमारे पास.
एक क्लब हमारे पास कितनी दफा रिपीट हो रहा है, उसकी आईडी कितनी दफा रिपीट हो रही है। सो वी जस्ट नीड टू चेक दैट। हमें क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3 को अलग अलग काउंट नहीं करवाना था, ठीक है। 7 मार्क्स आपका एग्जामिनर अवॉर्ड कर रहे हैं। एंड देखें क्वेश्चंस आसान आते हैं, उसको रीड करना आना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कितने हैं भाई क्वेश्चंस? टोटल 6 है, 4 के ऊपर आ चुके हैं। मूविंग मूविंग फॉरवर्ड, तेज बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अच्छा जी, वेयर आई वाज। एक कोड दे दिया आप लोग को, चेक इन स्ट्रिंग और ब्ला ब्ला ब्ला, मल्टीपल बातें कर रहा है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लाइन, लाइन नंबर कंटेनिंग अ वेरिएबल बीइंग इंक्रीमेंटेड। कोड देखे बच्चों, इंक्रीमेंट कहां हो रहा है जल्दी से बता दें। आई नो बहुत सारे बच्चे बता देंगे क्योंकि बहुत सारी लाइंस हैं, कोई भी एक लाइन बता दें। नो दानियाल, हमने प्रीवियसली डिक्लेयर कर दिया था, तो नो इश्यूज। वापस से आप वो अपना वो एरे डिक्लेयर नहीं करेंगे इस कोड के अंदर, ठीक है। तो मैंने भाई जियान का आंसर नोट कर लिया यहाँ पे। जियान ने बताया सर लाइन नंबर 19 लिख दें। दैट्स टोटली फाइन। यू कैन राइट एनी अदर लाइंस एज वेल, लाइक 23 में भी इंक्रीमेंट हो रहा है और 21 में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। सो यू कैन राइट एनी वन, कोई भी एक लिख देगा, ठीक है। टाइप ऑफ लूप स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ लूप स्ट्रक्चर। वाइल लूप कैसा लूप होता है जल्दी से बताओ। वाइल लूप कैसा लूप है भाई? ठीक है, इजा ने बता दिया सर प्री कंडीशन लूप। सो दैट्स टोटली फाइन। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बता रहे नंबर ऑफ फंक्शंस यूज्ड। ये देखना पड़ेगा भाई, ये काउंट करना पड़ेगा हमें, ये काउंट करना पड़ेगा हमें। सो फंक्शन 1, फंक्शन पहला फंक्शन आया हमारे पास। देखिए ये फंक्शन है, लेंथ क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। 1, 2, 3, 4, 4 फंक्शन तो मेरे सामने हो चुके हैं। 1, 2 लेंथ फंक्शन है। कहीं और ये लूप के अंदर तो नहीं बोल रहा है नंबर ऑफ फंक्शंस यूज, नहीं ओवरऑल बोल रहा है हमें। 1, 2, 3, 4। अब ये रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट एक ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है, ये वैसा फंक्शन है। अब ये फंक्शन है, प्रोसीजर है, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ये तो चलो मैं कमेंट कर सकता हूं कि लेंथ इज अ फंक्शन, मॉड इज अ फंक्शन, मिड इज अ फंक्शन, स्ट्रिंग टू नम इज अ फंक्शन। रिजल्ट के बारे में हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, वी के इट्स अ प्रोसीजर और इट्स अ फंक्शन बिकॉज इट्स कॉलिंग, कॉल कर रहा है उसे। वो आउटपुट भी कर सकता है, कोई प्रोसीजर भी हो सकता है। तो बिल्ट इन फंक्शन हम लोग लिख देते हैं, दे आर 4। अच्छा, आई वॉज गोइंग थ्रू द एमएस। तो बच्चों इसकी एमएस हमारे पास गलत है। एमएस में आई थिंक 3 लिखा हुआ है, दैट्स रॉन्ग, गलत है एमएस के अंदर। हाँ देखिए, अब कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है भाई ये, रिजल्ट वाला भी बिल्कुल। रिजल्ट को भी अगर हम लोग काउंट करें तो इट विल बिकम 5। मार्किंग स्कीम में तो अलग ही 3 लिखा हुआ है, 3 तो हो ही नहीं सकता। नंबर ऑफ फंक्शंस यूज्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। अब वो इसको काउंट करे ना करे, अगर कर लें आप लोग, क्योंकि वी कैन नॉट कमेंट, इसने नहीं लिखा हुआ रिजल्ट क्या चीज है। ये तो हमें इंसर्ट के अंदर अवेलेबल है कि ये तीनों चारों क्या है, हमारे पास फंक्शन है, ये अवेलेबल है आपके पास। जो इंसर्ट डॉक्यूमेंट है, यू कैन सी मॉड रिटर्न करेगा, मिड स्ट्रिंग टू नम, नम टू स्ट्रिंग, मिड लेंथ
ये सब क्या है, हमारे पास फंक्शंस हैं। सो 4 फंक्शंस तो यही हो गए। रिजल्ट के बारे में हमें नहीं पता क्या है, वो फंक्शन है, प्रोसीजर है, हम ऐसे ही कमेंट नहीं कर सकते। हम ऐसे ही कमेंट बच्चों नहीं कर सकते कि ये फंक्शन है या प्रोसीजर है। तो आई विल बी गोइंग विथ 4। अगर मैं होता मैं 4 के साथ जाता। तो एमएस में तो अलग ही है। एमएस आपके एग्जामिनर ने खुद ही मिस्टेक की हुई है, एंड ही इज गोइंग विथ 3। 3 तो है ही नहीं, मतलब आपको इस कोड में 4 फंक्शन तो हमारे सामने हैं, ठीक है। तो इस तरह की छोटी मोटी गलतियां आपके पास करता रहता है। मॉड वो बोल रहा है कि ऑपरेटर के अंदर सर आ जाएगा। यार ये अब थोड़ा सा है, यहाँ पे हेडिंग पढ़े जरा। मॉड आप बोल रहे हैं ऑपरेटर के अंदर काउंट कर लेगा एग्जामिनर। है तो फंक्शन ही, ये भी एक रिटर्न करता है वैल्यू को आपके पास। वो ऑपरेटर के अंदर इसको काउंट कर ले तो देन वी कैन राइट 3। ठीक है, सही है। इट्स इवेल्युएटिंग एंड नॉट रिटर्निंग। हाँ ये भी ठीक है, सही है। सो बच्चों वी कैन गो विथ 3। रिजल्ट के ऊपर हम लोग नहीं जा रहे, सही है भाई। एग्जामिनर ने ये सोच के थोड़ा सा इवेल्युएट करवाया यहाँ पे आप लोगों के बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास 3 यूज हो रहे हैं भाई। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये ऑपरेटर की केस में आ जाएगा। तो यू पीपल आर राइट। ठीक है, फंसी वी एग्री, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ यहाँ पे कि मॉड जो है वो ऑपरेटर है, इट्स नॉट अ फंक्शन। तो 3 फंक्शन हो गए, लेंथ, स्ट्रिंग टू नम एंड मिड। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर्स यूज्ड इन स्ट्रिंग टू नम, तो दैट इज 1। एक पैरामीटर यूज हुआ, यू कैन सी कि आपके पास स्ट्रिंग टू नम के अंदर आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने यूज हुए, दे आर ओनली 1। आखिरी पार्ट में बोल रहे बच्चों, नेम ऑफ द प्रोसीजर अदर देन चेक। चेक के अलावा प्रोसीजर, तो बच्चों दिस मीन्स कि रिजल्ट इज अ प्रोसीजर। तो रिजल्ट इसका मतलब क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया। तो अदर देन चेक द प्रोसीजर विल बी रिजल्ट। ओके फाइन। सो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बच्चों। अभी बोल रहे हैं कि सूडो कोड के अंदर देर आर सेवरल फीचर्स दैट मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आइडेंटिफाई 3 फीचर्स। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इंडेंटेशन। अदर फीचर बच्चों, कीवर्ड्स आर कैपिटल। अनदर फीचर बच्चों इज वाइट स्पेसिंग। वाइट स्पेसिंग क्या होती है आपके पास, ये देखें, ये खाली जगह छोड़िए डिक्लेयर करने के बाद, फिर इनिशियलाइज करने के बाद फिर खाली जगह छोड़िए। अब लूप चल रहा है, लूप चलने के बाद आउटपुट से कॉल से पहले एक और खाली जगह छोड़िए, तो दिस इज कॉल्ड वाइट स्पेसिंग। सो यूज ऑफ वाइट स्पेसिंग। नहीं, लाइन नंबर नहीं, लाइन नंबर इज नॉट अ सुटेबल वन। मेंशन करना है कर सकते हो आप लोग इसे, लेकिन इट्स नॉट अ नाइस वन। हाँ आप ये बता सकते हो कि वेरिएबल नेम्स आर यूजफुल, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स है, ये आपके पास क्वालिटी है। वेरिएबल नेम्स आर मीनिंगफुल, तो यू कैन राइट दिस एज वेल। बट लाइन नंबर इज नॉट अ फीचर, ये तो आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए लाइन नंबर डाला हुआ है। नहीं नहीं, वाइट स्पेसिंग कहते हैं इसे बच्चों। वाइड नहीं, वाइट है, वाइट। ये वाइट ही लिखा है मैंने, वाइट नहीं लिखा, वाइट स्पेसिंग कहते हैं। ये जो बीच में स्पेसेस छोड़ी हुई नहीं हमने, इसको हम वाइट स्पेसिंग स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं। द लूप स्ट्रक्चर यूज इज नॉट अप्रोप्रिएट, स्टेट अ मोर सुटेबल लूप स्ट्रक्चर दैट वी कैन यूज। क्या हो रहा है भाई लूप के अंदर, इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग। तो हम लोग फॉर लूप यूज कर सकते हैं, वन टू लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग। तो फॉर लूप इज मोर अप्रोप्रिएट। तो लूप स्ट्रक्चर वी कैन गो विथ काउंट control loop, or you can write or you can write for to next।
justification, fixed number of iterations we have, that's why. अच्छा जी, वो बोले write a line number of the two lines that are removed. The appropriate loop structure is now used. Two lines of the pseudocode are changed and two lines are removed. Write down the line number of the two lines that are removed. So index को initialize करवाने की there won't be any need. For loop में खुद ही initialization हो जाता है और index is equal to index plus पर हम लोग नहीं करेंगे. तो बच्चों आपको पता है for loop के अंदर automatically ये दोनों काम क्या होते हैं, they are being performed. So line number 15 and line number 23 will be removed. अच्छा सवाल था. Line number 15 and line number 23. So we are done with this question number 4. Examiner is awarding us 8 and 11 marks for this part. Okay? Let me check if you have any questions till now. Laiba, अच्छा, we have few questions. Sir, unconditional loop लिख सकते हैं? Yes, we can go with that. Repeat until, देखिए repeat until के साथ आप लोग नहीं जा सकते. Sir, क्यों नहीं जा सकते? देखो repeat until यहाँ पे repeat until से बेहतर है फिर while loop ही यूज कर ले. वो ये बोल रहा है कि इससे बेहतर क्या है कि फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस होती है फॉर लूप के अंदर. फॉर लूप के अंदर आपको इंक्रीमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपका कोड क्या होता रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. सो दैट्स व्हाई फॉर लूप इज मोर एप्रोप्रिएट ओवर हियर. काउंट कंट्रोल लूप, whenever the number of iterations are fixed, so we go with the for loop instead of while and while. या conditional loop, आपको there was no need for the conditional loop. so ये हम लोग यहाँ पे बताना चाह रहे हैं. ठीक है. सर लाइंस दिखा दें. लाइंस, अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे. अब क्वेश्चन नंबर 5 जबरदस्त क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज ऑन टेक्स्ट फाइल्स. अमेजिंग क्वेश्चन. एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 7 मार्क्स एंड 7 प्लस 8 प्लस 2 10 मार्क्स. टेक्स्ट फाइल्स स्टार्ट करते हैं. देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना आसान होगा, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना आसान होगा. A company has several departments. Fine. Each department stored the name, email address, and the status of each employee in the department and store its in its own text file. All text files have the same format. मतलब बच्चों फॉर्मेट क्या है? पहले नेम आएगा, पहले एम्प्लॉय का, पहले ही एम्प्लॉय का ईमेल आएगा, and then we will be having the status of that particular employee. Then second employee name, second employee email, second employee status. Employee details are stored in 3 separate data string and 3 consecutive lines of the file. Example आप लोग को दे दी. अब आप लोग को क्या करना है? You need to create a procedure, make new file, take 3 parameters: name of existing file, name of new file, search status value. 3 वैल्यू चाहिए हमें पैरामीटर के अंदर. क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल यूजिंग द न्यू फाइल नेम. ठीक है, हमें आता है सर. राइट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स इन द न्यू फाइल वेयर द एम्प्लॉय स्टेटस इज नॉट इक्वल टू द सर्च वैल्यू. ठीक है, ये भी आता है. count the number of sets of the employee details were in the original file. एक काउंटर लगा देंगे, जब तक फाइल एंड नाउ काउंट करते रहो. count the number of employees details that were written in the new file. एक और काउंटर लगा देंगे. produce a summary, summary प्रोड्यूस कर देंगे and summary will be like this. और एग्जामिनर हमें अवार्ड कर रहे हैं इस कोड के 7 मार्क्स. नाइंसाफी है बच्चों ये. अच्छा सवाल है, सवाल अच्छा है, लेकिन बड़ा सवाल है. एटलीस्ट व्हाट आई थिंक 9 to 10 मार्क्स तो अवार्ड करने चाहिए थे एग्जामिनर को.
क्योंकि आपको दो दो टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है, आपको पैरामीटर्स डिफाइन करने, आपको काउंटर लगाने, दो दो आपको काउंटिंग करनी है, आपको एक टेक्स्ट फाइल से डाटा उठाना है, दूसरी टेक्स्ट फाइल में डाटा राइट करना है, कुछ डाटा आपको स्किप करना है। सो इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। स्टार्ट करते। मैं होता एग्जाम ना 9 मार्क्स देता कम से कम। ठीक है इज़ाइन शामिल, चलें। मैं नीचे वाली लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई थिंक इस पेज के ऊपर आ जाएगा मेरा पूरा कोड। स्टार्टिंग विद दिस प्रोसीजर मेक न्यू फाइल। Three parameters I need to define. Make new file. Existing file name. Exist f the file exist file कर देते बस. It will be string comma. Another is new file name. So new file, it will be string, and the last one will be search status value. So I think a better name is search value, and again it will be string. Now inside the loop मैंने दो काउंटर डिफाइन कर दिए. डिक्लेयर count old file lines. So count old comma count new file में कितनी लाइंस कॉपी हुई है, and they both will be integer or what else I will be needing. I will be needing three variables. Declare line name. I will be needing line email. I will be needing line status, and they all will be string. ठीक है ना, यहां तक हम लोग को आई होप आप सबको सारी चीजें क्लियर है. नाउ और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अब इनिशियलाइज कर दें दोनों को 0 0 से. सो काउंट ओल्ड initialize with 0, count new initialize with 0. Both are initialized with 0. Now I open the file. तो आपको existing file क्यों ओपन करनी होगी? For reading purpose. So open file, exist file for read. I need to open the new file for writing stuff. I need to open this file for writing stuff. So open file, new file for write. Now I need to start reading the lines from the file. जब तक ये फाइल एंड नहीं हो जाती, मुझे सारी लाइंस क्या करनी है? वन बाय वन रीड करनी है. Sir, why didn't you write by well in the parameters? We have a question. तो उमर बेटा, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूं पैरामीटर के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय वेल होता है. तो दैट्स व्हाई मेरा दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा. तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इट्स बाय वेल. बाय डिफॉल्ट बाय वैल्यू होता है, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा. तो एग्जामिनर खुद ही एज्यूम कर लेगा कि
हमने यहाँ पे बाय वेल लिखा है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मुझे जब तक ये मेरी फाइल एंड ना हो जाए, मुझे डाटा रीड करना है। तो यू पीपल नो द फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज व्हाइल not end of file, and which file we are talking about? Exist file. तो जब तक ये फाइल आपकी एंड ना हो जाए, आप लोग डाटा रीड करते रहेंगे। अब मैंने तीनों लाइनें पिक कर ली, मैंने क्या किया, तीनों लाइनें रीड कर ली, बिकॉज इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। यू नीड टू रीड द थ्री लाइन्स, राइट, सॉरी, रीड फाइल, द नेम ऑफ द फाइल विल बी exist फाइल, और मैंने पहली लाइन पिक करी, दैट इज द नेम, तो लाइन नेम में स्टोर कर दिया। अब मैंने अगली लाइन पिक करनी है, तो अगेन रीड फाइल, अगेन रीड फाइल, और मैंने अगली लाइन बच्चों उठा के कहा स्टोर कर दी, लाइन ईमेल में, और मैंने थर्ड लाइन पिक करी अब, एंड आई स्टोर दैट लाइन, पर्टिकुलर लाइन, इन लाइन स्टेटस के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। अब मैंने बच्चों से बोला था मैच करना। अच्छा, एक लाइन हम लोगों ने रीड कर ली, एक काउंटर भी लगा ले हम लोग यहाँ पे, तो ओल्ड लाइन का काउंटर लगा देते हैं, काउंट old is equal to count old plus 1। अब बच्चों उसने बोला था कि अगर ये लाइन स्टेटस मैच कर जाए जो आपने पैरामीटर में सर्च वैल्यू लिए, तो आप लाइन कॉपी नहीं करेंगे, लिखा हुआ है। न्यू फाइल के अंदर डाटा कॉपी नहीं करना, एम्प्लॉय स्टेटस इज नॉट इक्वल टू द सर्च वैल्यू, राइट ऑल द डिटेल्स। तो नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल टू नहीं है सर्च वैल्यू के, तो आप पूरा डाटा कॉपी कर देंगे नई फाइल के अंदर। तो मैंने सिंपल सी स्टेटमेंट यहां पे लगाई, दैट इज इफ line search, sorry, line status is not equal to, is not equal to search value, then we need to write all these three lines in the new file। so write करने के लिए आप लोग को पता है, that is write file। देखिए इतना बड़ा कोड था, that's why I was saying कि ज्यादा नंबर देने चाहिए थे। write file, which file, न्यू फाइल, नाम क्या रखा था मैंने, न्यू फाइल, न्यू फाइल, और पहले कॉपी क्या करना है हमें, लाइन नेम, और सिमिलरली हम सारी चीजें क्या करवा देंगे, यहाँ पे कॉपी करवा देंगे। तो वन बाय वन मैंने तीनों लाइनें क्या करवा दी, यहाँ पे कॉपी करवा दी, लाइन ईमेल एंड लाइन स्टेटस। और उसने बोला था कि भाई काउंट कर लेना नई कितनी लाइनें कॉपी करवाई हैं, तो काउंट न्यू इज इक्वल टू काउंट न्यू प्लस 1, और यहीं पे मैंने एंड इफ करा, और यहीं पे मैंने एंड वाइल कर दिया। अब ये लूप बच्चों चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक मेरी ये फाइल एंड नहीं होगी। मैं तीनों लाइनें पिक करता रहूंगा, मैं काउंट के अंदर इंक्रीमेंट करता रहूंगा, और अगर ये स्टेटस इस सर्च वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, तो मैं सारा डाटा न्यू फाइल के अंदर कॉपी करवा दूंगा। जैसे ये लूप एंड होगा, मैं अपनी दोनों फाइलें क्लोज करूंगा, क्लोज फाइल, न्यू फाइल, क्लोज फाइल, ओल्ड फाइल। और क्या चीज करनी है हम लोगों ने, दोनों फाइलें क्लोज कर दी और आउटपुट मैसेज करवाना था। तो नाउ वी नीड टू आउटपुट दिस मैसेज, film marketing contained, it's a long message, film marketing contained
54 employee details. Output old file, कॉमा, अब क्या है भाई आगे, भाई बड़ी लाइन है, contained मैं लिख के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को पता रहे, कंटेन, अब यहाँ पे पुराना काउंट आ रहा है तो दैट विल बी काउंट ओल्ड, कॉमा, एम्प्लॉय डिटेल्स, कॉमा, 52 एम्प्लॉय सेट्स, मतलब अभी नया काउंटर माने यहाँ पे काउंट न्यू, कॉमा, एम्प्लॉय सेट ऑफ डिटेल्स वर रिटन टू फाइल, लिख लेगा पूरा स्ट्रिंग बच्चों, कॉमा, और आखिर में फाइल का नाम आ जाएगा दैट इज न्यू फाइल, और यहीं पे क्या होगा, मेरा प्रोसीजर विल बी क्लोज, दैट विल बी एंड प्रोसीजर. So examiner is awarding you 7 marks for this code. और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि भाई ज्यादा नंबर देने चाहिए. सर क्लोज एग्जिस्ट फाइल होगा, मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया था भाई, हाँ ओल्ड फाइल तो नहीं था, एग्जिस्ट फाइल था भाई, सॉरी भाई, माय बैड भाई, मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है भाई, फाइल का नाम क्या रखा था, एग्जिस्ट फाइल, एक मिस्टेक तो ये कर ली भाई. और आप लोगों ने क्या किया भाई, सर व्हेन यू विल बी अपलोड द रिकॉर्डिंग, सही है, आई विल अपलोड, मैं अभी कर दूंगा सर, ठीक है, बाकी तो हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. तो लाइन 3 लाइंस रीड हो रही हैं तो काउंट को भी 3 दफा इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ऐसा निजाज से. हाँ, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए. काउंट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एम्प्लॉयज, तो 3 लाइनें एक एम्प्लॉय के लिए, ठीक है सर, 3 लाइनें एक एम्प्लॉय के लिए, तो एक ही दफा काउंट होगा. अगर वो नंबर ऑफ लाइंस काउंट बोलता तो फिर मुझे यहाँ पे हर एम्प्लॉय के लिए +3 करना पड़ता, लेकिन इसने बोला कि काउंट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब वो 3 का सेट है तो वो काउंट करना है आपने, ठीक है, तो अच्छा हो गया भाई, अच्छा सवाल था ऐसा. डिस्क्राइब, वो बोला बच्चों टेक्स्ट फाइल में डाटा स्टोर कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताओ डाटा स्टोर करने का. तो बच्चों द ऑल्टरनेटिव मेथड कैन बी, वी कैन concatenate all 3 lines and store as a single data item. ठीक है, आप तीनों को कॉन्कैटिनेट करके एक लाइन में स्टोर करवा सकते हैं. एडवांटेज, टोटल नंबर of lines will be reduced. Disadvantage, difficult to separate data items. ठीक है, डिफिकल्ट हो जाता है हमारे पास टू सेपरेट डाटा आइटम्स, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस विल बी रिड्यूस. और हमारे पास बच्चों आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 अब मैं बाद में करेंगे, हम लोग क्लास में कर लेंगे ये क्वेश्चन, आज हम लोग इसको अब यहीं तक होल्ड करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगली क्लासेस के अंदर हम लोग और कुछ पास पेपर भी सॉल्व करते रहेंगे. थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ. सर आपने आउटपुट में ओल्ड फाइल लिखा है. ठीक है, सही है, तो भाई मैंने एग्जिस्ट फाइल ही आएगा, वो मैं नाम मेरे जहन में ओल्ड फाइल का आ रहा था.
कि ओल्ड फाइल इज अ गुड नेम, तो आउटपुट एग्जिस्ट फाइल होगा भाई। यहाँ पे कर दिया भाई रुजैन मैंने, एग्जिस्ट फाइल। ठीक है भाई, अब ठीक है, चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।